नमस्कार दोस्तों, जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट है या डिफेंस पेंशनर है, कोई भी हैं, तो साल में हमें एक बार जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। आज मैं आपको जीवन प्रमाण पत्र की कंप्लीट जानकारी दूंगा। पहले अब बैंकों से था, अब स्पर्श के थ्रू हो गया है, तो दोनों में चेंजमेंट आ गया है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और कंप्लीट जानकारी A to Z आपको लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में मिलेगी। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जीवन प्रमाण पत्र तो बैंक की जिम्मेदारी क्या होती है। दोस्तों, अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, और जो बात आपको नहीं मालूम है वो बता रहा हूँ, कि अगर आप 80 साल से ऊपर हैं तो ये आप चल फिर नहीं सकते, तो ये बैंक का फ़र्ज़ बनता है कि बैंक आपके घर में आएगा और आपके लाइफ सर्टिफिकेट लेके जाएगा। लेकिन उस शर्त पे कंडीशन ये है दोस्तों कि बैंक साल में 2 बार जमा करता है। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं या 80 साल के ऊपर हैं तो एक 31 मई से पहले और एक 30 नवंबर से पहले। और अगर आप दोस्तों 30 नवंबर तक जमा नहीं करते हैं तो बैंक आपकी पेंशन तुरंत रोक देता है, और पेंशन भोगी के समय के बाद अगर नेक्स्ट 3-4 महीनों में फिर जमा करते हैं तो फिर आपकी पेंशन चालू भी कर देता है और आपके डीए का भी बकाया करता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अब ये था बैंक का प्रोसेसर। अब देखें दोस्तों, ये चेंजमेंट हो रहा है, क्योंकि अब क्या है, जैसे ही आप स्पर्श में माइग्रेट हुए हैं, तो स्पर्श का माइग्रेशन आपका जिस मंथ आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया है, अब आपको नवंबर का वेट नहीं करना पड़ता। अगर आपका माइग्रेशन जून में हुआ है और आपने लाइफ सर्टिफिकेट जून में जमा किया है, तो आपको 30 जून तक वो लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में जमा कीजिए, बैंक में जमा कीजिए, चाहे आप कहीं भी जमा कीजिए। और उसमें अब थोड़ा सा सबसे ज़रूरी चीज़ है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं तो ठीक, नहीं पढ़े लिखे तो आप साइबर कैफ़े जाके भी 2 या 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आप वीडियो में लास्ट तक रहिए, आपको मैं पूरा बताता हूँ। और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे उसकी अभी कंडीशन चेंज हो गई है। पहले जो आप जमा करते थे उसमें भी चेंजमेंट था। अभी आपको जो पीपीओ नंबर मिला है या ईपीपीओ मिला है दोस्तों, तो देखिए, लाइफ सर्टिफिकेट मोस्टली 3 तरीके से जमा होता है, स्पर्श से, जीवन प्रमाण ऐप से और उमंग ऐप से। चलिए मैं आपको स्पर्श का पहले बताता हूँ। दोस्तों, स्पर्श में आप लॉगिन करने के बाद आप लाइफ आइडेंटिफिकेशन ट्रैकर में जाएंगे। अब इस पर 2 ऑप्शंस होते हैं दोस्तों, एक डिजिटली और एक मैनुअली होता है। डिजिटली के लिए दोस्तों आपके पास मंत्रा मशीन होनी चाहिए, कोई मशीन हो जो आपको खर्चा करना पड़ेगा। और एमएलसी में ये है दोस्तों कि आप इस फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके गेस्टर अफसर से साइन करा के और ये एमएलसी नंबर लिख के सबमिट करते हैं। एमएलसी में 1 हफ्ते लगता है और डिजिटल में दोस्तों 1 मिनट लगता है। आप बायोमेट्रिक कनेक्ट करेंगे और जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो दोस्तों आपका ये एमएलसी जो डिजिटली है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और जमा होकर आपकी डेट हो जाती है। अभी मैंने आपको जमा करके नहीं दिखाया है, सिर्फ मैं आज का आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ कि लाइफ सर्टिफिकेट का प्रोसीजर क्या है और कैसे कैसे जमा किया जाता है। अब दोस्तों, जैसे ही आप इनको जमा कर देते, अब मैं आपको, जैसे आप बोलते हैं हम मंत्रा मशीन कहाँ से खरीदेंगे, तो आप साइबर कैफ़े भी जा सकते हैं। और जैसे मैंने सेकंड में बताया था कि जीवन प्रमाण ऐप है, तो आप उसके थ्रू भी जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों में आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि जो आप पहले फिलअप करते थे, तो अब आपके पास स्पर्श का पीपीओ नंबर होगा, वो डालना है। अब आपका मेन स्पर्श का पीपीओ नंबर हो गया है। और सैंक्शन अथॉरिटी आपकी डिफेंस पीसीडीए इलाहाबाद होगी। अगर आप आर्मी के हैं या जैसे आप नेवी के हैं तो मुंबई का होगा, आपका अलग अलग होता है। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आप या साइबर कैफ़े से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें या खुद से जमा करें, तो आपको ये 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट ध्यान ही देनी है कि अगर आप आर्मी से हैं या किस जगह बिलोंग करते हैं, सबका पीसीडीए अलग अलग होता है। तो आप ये जानते हैं, तो ये आपको मालूम होता है। मेन चीज़ प्रॉब्लम किस में आती है दोस्तों, जो ये डिस्बर्सिंग एजेंसी है। और एजेंसी में पहले क्या था दोस्तों, अब डिस्बर्सिंग एजेंसी पीसीडीए इलाहाबाद था और एजेंसी बैंक थी। अभी दोस्तों ये चेंज हो चुका है, आपको इस चीज़ को कोई नहीं बताएगा। आपको डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी स्पर्श पीसीडी डालना है और एजेंसी स्पर्श पीसीडी डालना है। आप, हालांकि बैंक आपकी पेमेंट क्रेडिट करता है, लेकिन बैंक सिर्फ एक रखने का माध्यम है, बाकी जो भी काम पेमेंट का है अब आपको स्पर्श करता है। तो अभी ये चेंज हो गया है। अब आप
एजेंसी में नहीं डालेंगे। और दोस्तों अगर इसमें भी ये लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, मैं उसका रिप्लाई देने के लिए ज़रूर कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार।